हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि राशि मिथुन मीन्स जेमिनी, इनको डिवाइन मैसेजेस और गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। मिथुन राशि मीन्स डबल एनर्जी, डबल इंट्यूशन एंड टैरो टाइमलेस होता है। जब आपको ये वीडियो मिले तभी इसका आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड मिथुन राशि के लिए खासकर कीप योर थॉट पॉजिटिव। मिथुन आपके वर्ड्स और आइडियाज़ ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एंड इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। इनकी पर्सनैलिटी होती है इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, डुअल नेचर एंड दो अलग तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। इनके लाइफ में हर चीज़ दो होती है। इनके पास एक ना एक ऑप्शन होता है कि अगर एक छोड़ दे तो दूसरी चीज़ों को पकड़ ले। सो ये डुअल नेचर भी होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी भी होते हैं। तो आगे देखते हैं हम मिथुन के लिए करंट एनर्जी, मिथुन की करंट एनर्जी एंड यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है मिथुन के लिए करंट एनर्जी। यहाँ साफ पता चल रहा है कि लव लाइफ में नो कम्युनिकेशन चल रहा है, करियर में भी अप्स डाउन चल रहे हैं इनके। लव लाइफ में तो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। और जैसा कि हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख रहे हैं, आपकी भी डोमिनेटिंग एनर्जी है। मीन्स जो फीमेल पार्टनर है इनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है। इतनी सारी प्रॉब्लम होने की वजह से ये अपने पार्टनर को अपने पास आने देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। इनके पार्टनर बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप की एनर्जी आ रही है किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से। दिल तो बहुत दुखा हुआ है, पेन बहुत ज़्यादा है, बट ये बंदा फिर भी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाए। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे, बस कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। अब ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है, किसी का ब्रेकअप है, किसी का नो कांटेक्ट है, किसी का थर्ड पार्टी कनेक्शन है एंड किसी का फाइनेंस इशू भी है। एंड यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए है, इनके लाइफ में इतनी सारे ऑप्शंस रहते हैं ना कि किसी एक को चूज़ नहीं कर पाते। सो ये इमोशनली कंफ्यूज भी रहते हैं और ब्रेकअप की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यह आगे क्या करें। बस कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मुझे एफ़र्ट डालना है, मुझे कमिटमेंट देना है, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ पेनफुल मोमेंट है उसे भूला जा सके, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इसलिए ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनको अपने पार्टनर की याद आ रही है और इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्यों। हालांकि रीज़न यही खुद है, बट इनको समझ में नहीं आ रहा और इनको लगता है कि पास्ट में इतनी सारी चीज़ें सही चलती है, बट प्रेजेंट में कुछ भी सही नहीं है। इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन कहीं न कहीं ये इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। एंग्ज़ायटी होती है, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बहुत लेट नाइट तक ये जागते हैं क्योंकि आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं। फैमिली से बंधे हुए हैं, फैमिली से बाहर नहीं जा सकते, बट आपके पास आना चाहते हैं। थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें बहुत स्ट्रेंथ भी है इनके पास। ये अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फंसी हुई एनर्जी आ रही, ब्लॉकेज खुद ही डालते हैं नेगेटिव पॉजिटिव थॉट से, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट से कि अगर मैं जाऊंगा तो ये बात नहीं करेगी। इस टाइप के कुछ कुछ थॉट्स आते हैं इनको। सो इनकी थॉट्स मिली जुली हुई है और ये खुद ही ब्लॉकेज डाल रहे हैं। सो कभी कभी इनको लगता है कि जो करना है डिवाइन को ही करना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की उसके लिए डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं और ये फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। और ये डिवाइन से ये भी कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। डिवाइन का भी ब्लेसिंग है,
बट कहीं ना कहीं इनकी गलतियों की वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई और आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो यहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों की इमोशन को लेकर रीडिंग आ रहे हैं। और अगर मैं करियर का कहूँगी तो करियर के लिए तो ये है कि कहीं ना कहीं इन्हें फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अपनी स्टेबिलिटी कैसे लाएं। करियर में अप्स डाउन चल रहे हैं इनके, लेकिन अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने लव लाइफ को सही तरीके से नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है। एंड इनके साथ भी वही हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं बट प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। बहुत चीज़ करना चाहते हैं बट अप्लाई नहीं करें। बट अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। एंड यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें बदलेंगी, आपकी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट आएगा एंड यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे एंड पॉजिटिवली हेल्प करेंगे। हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें संभल जाए, सिचुएशन बदल जाए। तो ये थी जेमिनाइन के लिए रीडिंग, करंट एनर्जी एंड यूनिवर्स का मैसेज क्या है हम देखते हैं। जेमिनाइन के लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस एंड लास्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिगड़ी है वो बैलेंस आएगा, बट पहले आप अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव करो। अपने इस इंसान के साथ आने से पहले आपकी लाइफ जैसी थी, आपने उस लाइफ को छोड़कर इस इंसान के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया। सो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि पास्ट में आप जैसे थे, आपकी पर्सनालिटी जैसी थी, आप उसके ऊपर फोकस करो और सेल्फ लव करो, क्योंकि आप एक लग्जरी लाइफ भी चाहते हो। सो सेल्फ लव किए बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। सो यूनिवर्स आपको यही मैसेज करे कि आप सेल्फ लव करो। यहाँ सेल्फ लव का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बाकी तो यूनिवर्स के हाथ में ही है, डिवाइन ब्लेसिंग है ही, और इमोशंस भी बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी भी है। बट आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं। इस इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। इमोशन कंट्रोल नहीं करने से पेन ज़्यादा होगा एंड कहीं ना कहीं संभालने में दिक्कत होती है रिलेशनशिप। इसलिए आप अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और बाकी चीज़ों में ध्यान लगाइए। एंड ये बंदा जो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, इनके पास 2 ऑप्शन है। जेमिनाइन के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, बट ये सिलेक्ट कर ही नहीं पाते, चूज़ कर ही नहीं पाते हैं कि इनको करना क्या है। सो इनका इमोशंस बहुत हाई होता है, जो ये बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर पाते। आप सेल्फ लव करोगे तभी आप इनकी मदद कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। सो यूनिवर्सल मैसेज ये है कि आप बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को एंड सेल्फ लव कीजिए। ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।